नमस्कार, मैं आशीष सिंह। दोस्तों, आज ये बात सिद्ध हो गई है कि भारत के सभी मुसलमान और औरंगजेब या फिर बाबर की एक नाजायज औलाद है। कैसे, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको ये बात पता चल जाएगी। अगर हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है तो 4 निकाह करने के बाद भी मुसलमान पंचर क्यों बनाता है? जो ये तक ना याद रख पाए कि उसके परदादा का नाम अब्दुल था या रामलाल था, वो भी साले राम मंदिर के समय कूद कूद के कह रहे हैं कि याद सब रखा जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 2 दिन से ट्वीट पे ट्वीट पे ले जा रहा है कि हम राम मंदिर को भी एक दिन वैसे ही छीन लेंगे जैसे हागिया सोफिया के समय तुर्की छीन लिया था। आज हमारे पास संख्या बल नहीं है, पर 50 या हद 60 साल के बाद मंदिर को गिराकर मस्जिद वापस बना दी जाएगी। अब इस बात से कई सारी बातें निकल करके सामने आती हैं। पहली बात तो ये आती है कि इन ट्वीट्स को मात्र पर्सनल लॉ बोर्ड की राय नहीं समझना हमारे लिए एक मूर्खतापूर्ण होगा। ये दरअसल भारत के 50% से ज्यादा मुस्लिमों का सपना है। दूसरी बात कि हम जोश और जुनून में आकर इन ट्वीट्स को देखें और कहें कि अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत है, तो भाई लोग, इसका मतलब कि आप एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन दबाए हुए बैठे हैं। हम सबके लिए एक चेतावनी भी है और एक सावधानी करने वाली भी बात है। ये इतना आत्मविश्वास इनका खोखला नहीं है, इसका पुख्ता आधार है। कभी नेट पे आप सर्वे करिएगा कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत किस धर्म में कितना ज्यादा है। सच मानिए, रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। आता कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों में 35% से ज्यादा अकेले मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और ये ही 35% आज से 8, 10 या 15 साल बाद भारत का एक वोटर बनेगा और उनकी तरफ से वोट किन्हें दी जाएगी और किन मुद्दों पर दी जाएगी, ये बात भी आप भली भांति समझ सकते हैं। वोट हैदराबाद का जोकर ओवैसी को और राम मंदिर का हागिया सोफिया जैसे प्रश्न करने के लिए ही दी जाएगी, और वो सभी के सभी। अगर आपको लगता है कि आपका एक दोस्त मुसलमान है और वो वैसा नहीं है, तो आप सिर्फ एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिएगा कि 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए कितने मुसलमानों ने आपको इसके लिए विश किया था। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अनेक मौलानाओं की बातों में जो सच है, सच की गंभीरता से हमें लेने की जरूरत है। अभी हम एकदम इस कगार पर आ चुके हैं। अब थोड़ा और समय बीता तो स्थिति 100% हाथ से निकल जाएगी और तुरंत बिना किसी वोट बैंक के, बिना किसी पॉलिटिकल कनेक्टर्स के सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए। सख्ती से एनसीआर, एनपीआर लागू किया जाए। एक घुसपैठिए को पहचाना जाए। इस देश में अनेक मंदिर हागिया सोफिया न बने, और उसके लिए ही एकमात्र रास्ता बचता है। और खुश होकर यात्रा यही नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि जितना महत्व भारतीय संस्कृति में अयोध्या का है ना, उससे ही ज्यादा महत्व काशी और मथुरा का भी है। सरकार हमारी है तो हमें ही संगठित होकर तय करना होगा कि हमारा देश कैसा चाहिए। वो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है, फिर भी वो हमें इशारों में बता देते हैं कि हमें अपने आप को सनातन की तरफ लौटाना होगा। अपनी आवाज उठाओ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग एकत्र हो सकते हैं, एकत्र होकर अपनी आवाजें उठा सकते हैं। सरकार अकेला ये सब नहीं कर सकती है, उसे समाज के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर जो भी हमारे लिए आवाज उठाता है, उनका जमकर आप सपोर्ट करिए। हर ऊंचे क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाइए। और हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे हिंदू भाई और जो बहनें हैं, बड़ा होकर उनके सवालों का जवाब उन्हीं की भाषा में दें। मुस्लिम और मुगल राक्षसों ने देश को कभी लूटा है, कभी तोड़ा है, कभी जलाया है, बलात्कार किए हैं, हत्याएं की हैं, घोर अत्याचार किया है। लेकिन कांग्रेसी, मुस्लिम और वामपंथी यहीं के इतिहासकारों ने मुगलों का एक महिमा खंडन किया है, और इनका घिनौना चेहरा एक गंगा जमुनी तहजीब और एक सेकुलरवाद के पीछे ले जाकर के छुपा दिया है। राम मंदिर की तरह ही काशी, मथुरा और अयोध्या में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, असंख्यक मूर्तियों को खंडित किया गया, मंदिरों को कब्जे में लेकर कलश और ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर उस पर गुंबद बना दिया गया। आज जब हम हिंदू अपनी धरोहर वापस मांग रहे हैं, तो जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहता है कि हिंदुओं की याचिका को स्वीकार न किया जाए, और इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। आप जरा सोचिए, ये मुसलमान भूखे नंगे होकर, उनके पास कुछ अकल तो है, क्योंकि मांस खाने से इनका आधा दिमाग तो घुटनों के नीचे चला जाता है, और इसीलिए इन्हें कुछ बनाने को तो आता नहीं। उन्होंने अपने दम पर कुछ भी इस देश में नहीं बनाया, एक सुई तक इस देश में नहीं बनाई। काफिरों के द्वारा बनाई गई बंदूक लेकर उन्हीं को यहाँ के मिटाने के लिए निकल पड़े हैं, और यहाँ पहुंचे, और इन्हीं की कुरान भी खुद बनाई हुई नहीं है। काफिरों के बनाए गए कागज और शाही से बनाते हैं, और कहते हैं कि ताजमहल और लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, मगर असल में वहां तेजो महाले नाम का एक भव्य शिव मंदिर हुआ करता था। उसे कब्जे में लेकर उसके ऊपर के कलश को निकालकर ऊपर का थोड़ा बहुत भाग तोड़कर उसे ताजमहल का नाम दे दिया गया। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूं कि लाल किले का इतिहास क्या है। कहा जाता है कि इतिहास वही लिखता है जो जीतता है या फिर जो शासन करता है। लाल किला किसने बनवाया था आपको पता होगा। यदि ये सवाल भारतीयों से आप पूछेंगे तो सभी कहेंगे शाहजहां ने बनवाया था।
अगर मुसलमान कुछ बना पाते तो आप सोचिएगा, सऊदी अरबिया से पाकिस्तान तक एक भी चीज़ नहीं है जो देखने के लायक हो। मुगल लाल किले को कभी लाल किला नहीं बल्कि लाल हवेली कहते थे। क्यों? क्योंकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे लाल कोट का एक पुरातन किला और हवेली बताया जाता था, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस पर तुर्क छाप छोड़ी थी। और दिल्ली का लाल कोट क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लाल कोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लाल कोट का किला कहा जाने लगा और बाद में लाल कोट का नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया। लाल कोट अर्थात लाल रंग का वो किला जो कि वर्तमान दिल्ली क्षेत्र का प्रथम निर्मित नगर था। इसकी स्थापना तोमर शासक के राजा आनंगपाल ने 1060 ईस्वी में की थी। साक्ष्य बताते हैं कि तोमर वंश ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में लगभग सूरज कुंड के पास शासन किया, जो 700 ईस्वी से आरंभ हुआ था। फिर राजा चौहान और पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी के शासन में इसे ले लिया और नगर एवं किले का नाम किला राय पिथौड़ा रखा गया था। राय पिथौड़ा के अवशेष अभी भी दिल्ली के साकेत, महरौली, किशनगढ़ और वसंत कुछ क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने 1627-1658 ने जो कारनामा ताजमहल के साथ किया था, वही कारनामा लाल कोट के साथ भी किया था। लाल किला पहले लाल कोट कहलाता था और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराज आनंगपाल तोमर दूसरे द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था। कई भारतीय विद्वान इसे लाल कोट का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसमें किसी बात का संदेह नहीं है कि लाल किले में अनेक प्राचीन हिंदू विशेषताएं किले की अष्टभुजी प्राचीर तोरण द्वार और हाथी पोल और कलाकृतियां भारत के अनुरूप हैं। शाहजहां के प्रशंसकों तथा मुस्लिम लेखकों ने उसके द्वारा भवनों का एक विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया। लाल किले के एक खास महल में सुअर के मुंह वाले 4 नल अभी भी लगे हुए हैं। इस्लाम के अनुसार सुअर हराम है। साथ ही किले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है, क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात होते थे। इसी किले में दीवाने खास में केसर कुंड नामक कुंड के फर्श पर कमल पुष्प अंकित है और दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से 984 ईस्वी के अंबर के भीतरी महल यानी आमेर, जो पुराना जयपुर से मिलता जुलता है, जो कि राजपूताना शैली में बना हुआ है। आज भी लाल किले से कुछ ही गज की दूरी पर बने हुए वो देवालय हैं, जिनमें से एक लाल जैन मंदिर और दूसरी गौरी शंकर मंदिर है, जो कि शाहजहां से कई शताब्दी पहले हिंदू राजाओं के बनवाए हुए हैं। लाल किले के मुख्य द्वार के ऊपर बनी हुई अलमारी या आलिया इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पहले गणेश जी की मूर्ति रखी होती थी। पुरानी शैली के हिंदू घरों के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिरों के द्वार के ऊपर एक छोटा सा आलिया बना होता है, जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है। सनातन हिंदुओं की सभ्यता, कला, ज्ञान, सामर्थ्य आदि के कारण भारत विश्वगुरु था, मगर हिंदुओं के अहंकार, जातिवाद, लालच और कायरता के चलते न सिर्फ 1000 साल ये गुलाम रहा, बल्कि विनाश की ओर अग्रसर होता रहा। ये तो शुक्र है कि मोदी, अमित शाह और योगी जैसे महापुरुष हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, सनातन संस्कृति को बचा रहे हैं। ये समय की मांग है कि जातिवाद, मातृभाषा, क्षेत्र भेद, स्वार्थ और कायरता को छोड़कर एक होकर शिकार से शिकारी बन जाइए, क्योंकि जब तक शेर सोता रहेगा तभी तक सुअर खुद को जंगल का एक राजा समझता है। और अगर हमने अपने कर्तव्यों से मुंह फेर लिया ना, तो न जाने आगे राष्ट्र और धर्म का अस्तित्व बचेगा भी या तुम्हारे प्राण ही ना बचे, तुम्हारे बहन बेटियों की इज्जत ना बचे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।